नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये व्लॉग CUHP 3 डेज़ ट्रिप का डे 3 का पार्ट 3 है और इस ट्रिप का आखिरी व्लॉग भी है। हमारी सुबह हो जाती है यहाँ पे खूबसूरत से सनराइज़ से और चहचहाते पक्षियों से। हम सभी लोग जल्दी से सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके यहाँ पर फटाफट तैयार होकर चल पड़ते हैं अपने बस की ओर, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और हम लोग जा रहे हैं, आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है अटल टनल। और सिसु भी था लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा पाए, पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट वहाँ पर गए थे। उसके बाद हम लोग आएंगे मनाली में हिडिंबा टेम्पल के पास, और उसके बाद मॉल रोड, और उसके बाद ही आज ही हमें निकलना था वापस अपने यूनिवर्सिटी की ओर। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सभी लोग, और यहाँ पर पहले ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं। लेकिन ये कुत्ता ना हमारे बीच में बैठ गया था और काफ़ी प्यारा था, फ़ोटोज़ लेने के लिए पूरी हमसे ज़्यादा अच्छी पोज दे रहा था। उसके बाद हमारी बस भी आ जाती है, तो हम लोग जल्दी से रोड क्रॉस करके उस पर सवार होके निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। चल रात भर और मैं तो भटकते चल रात जहाँ ले चले सपनों के फिर दरियाओं में धक्के हम गिरे कोई प्यार की जिस तरह आपको पिछले व्लॉग में खूबसूरत से नज़ारे और मस्ती दिखी थी, उसी तरह इस व्लॉग में भी आपको खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो आपके मन को भी कहीं ना। जब हम होटल से निकले थे तो मौसम बिल्कुल साफ था, और जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं अटल टनल के पास वैसे ही मौसम ख़राब होने लगता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं पहले, और उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हम अटल टनल के पास पहुँचते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, और हम लोग बस में से उतर भी नहीं रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, बड़ी मुश्किल से उतरे थे। मेरे तो बिल्कुल ही हाथ पैर जम गए थे और नाक पूरी सुन्न हो चुकी थी, और कई बच्चे तो उस डर से फ़ोटोज़ लेने ही नहीं उतरे। पर कोई नहीं, सब चलता है। यहाँ पर आप इन बॉक्सेस को देख पा रहे होंगे, ये था मधुमक्खियों का फार्म बनाया हुआ इन लोगों ने, जहाँ पर मधुमक्खियों को पालकर उनसे शहद निकलवाया जाता है। और साथ में थे ये प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। धीरे धीरे बारिश हो रही थी, धीमे धीमे हल्की हल्की, और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके। और यहाँ पर हमें कुछ आगे जाकर मिल जाते हैं याक, बहुत ही बड़े बड़े और काफ़ी खूबसूरत भी थे। अभी हम जा रहे हैं अटल टनल, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। और आपको शायद वो पता भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगी कि हाल ही में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग होने का रूप में उसे प्रमाणित किया गया है। और ये दुनिया की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी है। और इसके अगर बात करें हम, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बनाने का निर्णय लिया गया था, और इसकी आधारशिला रखी गई थी 26 मई 2002 को। और 28 जून 2010 से सोनिया गांधी ने अटल टनल की आधारशिला रख के इसका कार्य शुरू करवाया था, और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। और इसे बनाने की कुल लागत बताई जाती है कि 32 करोड़ के लगभग आई थी। अटल टनल लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जो हाइट है वो 3978 मीटर्स है। और यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर गुजरती है, और सोलांग घाटी और सिसु के बीच में दूरी को लगभग जो 46 किलोमीटर है उसे कम करती है, और जिसे पूरा करने में पहले लगभग 4 घंटे लग जाया करते थे, लेकिन अब ये बस 15 मिनट में ही इसकी दूरी तय हो जाती है।
लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करके हमारे सामने एक ऐसा प्राकृतिक नज़ारा था जो सबके मन को मोहने वाला था, और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हम लोगों की आंखें ही नहीं हट रही थी इसको देखने से। जहाँ पर भारत में के कई क्षेत्रों में 50 से ज़्यादा टेम्परेचर था, वहीं यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चल रहा था। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर घूमने आएंगे, और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि इसने हमारा मन मोह लिया। बस एक चीज़ यहाँ पे टूरिस्ट की ख़राब लगती है कि वो यहाँ पर आते हैं लेकिन यहाँ पे कूड़ा कबाड़ करके चले जाते हैं। आपको वीडियो में भी कई जगह पर दिख रहा होगा इधर उधर कूड़ा फैलाया। इससे क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे सफाई करने वाले वो पहाड़ों में जगह जगह नहीं जा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर आए अपना कूड़ा साथ में लेके जाए। आपको कहीं कहीं बीच बीच में दिख भी रहा होगा, यहाँ पर कोई उठाने नहीं आता है। यहाँ पर जिस तरीके से आप साथ में लेके आते हो उस तरीके से लेकर भी जाया करें। यहाँ पर हम लोगों को ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। हम लोगों ने जैसे तैसे करके अपने वीडियोस फोटोज़ लिए और फटाफट यहाँ से चल दिए। और हमें जाना था, वैसे सिसु भी जाना था, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब था तो इसलिए हम नहीं जा पाए। हम अटल टनल से ही वापस मुड़ गए अपने उसी होटल पर जहाँ से हम आए थे। वहाँ पे लंच करने के बाद हम जा रहे हैं फिर उसके बाद हिडिंबा टेम्पल। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट वालों की बस सिसु चली गई थी और उनका डिसीज़न ये सही था, बाद में हमें पता चला। बट कोई नहीं, हम लोग भी अपनी बाइक को यहीं पर एंजॉय करते हैं इसके साथ चलते चलते। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। आगे यहाँ पर फिर से आज जाम लग जाता है जो काफ़ी लंबा था, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुके नहीं। फटाफट से गाड़ियाँ निकलती गई और हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए। और साथ साथ में हम लोग एंजॉय कर रहे थे प्राकृतिक इन नज़ारों को जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे यहाँ पर पहाड़ों में। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे उसी होटल में जहां पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया था। और ये वहाँ के छत के ऊपर से नज़ारा था। बाकी सभी लोग लंच कर रहे थे, हम लोग लंच करके फटाफट से ऊपर आ गए थे छत पे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। उसके बाद हम लोग लंच करने के बाद चले जाते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, और उसके बाद हम लोग शाम को आएंगे अपने मॉल रोड पे। तो पहले चलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक घर जो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा है। झट चलना, जल्दी चल। झट यहाँ तो झटी चल दी ना, जैसे आपने पूछा ना अपनी भाषा में, ऐसे हमारी भाषा में। अपनी देखो। डिंबा देवी टेम्पल तक जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर तक का ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वर्थ इट है क्योंकि साथ साथ एक प्राकृतिक नज़ारे हैं। यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और जंगल में एक अपना ही सुकून होता है। तो अब चलिए बात करते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल के बारे में कुछ तथ्यों की।
यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो माता हिडिंबा या हिरमा देवी के लिए समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत के भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में माता हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ यहाँ पर रहती थी, जो जन्म से राक्षस थे। हिडिंब बहुत बलवान था और उसकी बहन ने ये प्रण लिया था कि जो भी मेरे भाई को पराजित करेगा वह उसके साथ विवाह करेगी। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव वहाँ पर आए थे तब भीम ने हिडिंब को युद्ध में पराजित करके उसे मार गिराया था, जिसके बाद हिडिंबा माँ ने भीम के साथ विवाह कर लिया था और उनसे एक पुत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ था जिसका नाम घटोत्कच था, जो कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। वैसे ही तो माँ हिडिंबा जन्म से राक्षसी थी, लेकिन तपस्या और पतिव्रता धर्म के कारण उन्हें देवी माना गया, जिन्हें कुल्लू के राजघराने की दादी भी कहा जाता है। और इस मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख है जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था और ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर के साथ ही कुल्लूवी पोशाक में लोग फोटोज़ ले रहे थे, तो फिर क्या मैंने भी अपनी पहन ली कुल्लूवी पोशाक और उसमें फ़ोटोज़ लेने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना एंजॉय करने के बाद, दर्शन करने के बाद चले जाते हैं मार्केट की ओर, मतलब कि मनाली के मॉल रोड की तरफ। और यहाँ पर शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से था। यहाँ पे मॉल रोड के साथ ही एक मंदिर भी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये देवी माँ का मंदिर है। हम लोग मॉल रोड पे कुछ देर घूमने के बाद एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अब हमारा टाइम हो रहा था वापस निकलने का। तो ये हमारा था 3 दिन का व्लॉग का, जो आपने देखा, हर एक चीज़ आपको मैंने बताई और आशा करती हूँ मैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर हम लोग रात को चले थे, अब सुबह न जाने कब जैसे होगी क्योंकि हम लोग सो गए थे। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं हनुमान चौक, जहाँ से हम चलना स्टार्ट हुए थे। तो हम लोगों ने ड्राइवर भैया और कंडक्टर भैया को कर दिया बाय बाय और उनको कहा थैंक यू। तो सभी लोगों का मन तो नहीं था वहाँ से आने का, सभी लोग मुंह लटकाए हुए जा रहे थे अपने अपने घर, अपने अपने निवास स्थान, और हम लोग भी चल देते हैं अपने हॉस्टल की ओर। ये सूरज है शबनम, तुमने तो देखा नहीं होगा कभी, ठीक है? अभी आया ही नहीं है, अभी आया नहीं है। तुम तो कभी उठी नहीं होगी यशिका, ये कोयल है, तुमने तो कभी सुनी नहीं होगी। नहीं, सुबह सुबह ये बेहोश हो चुकी है। हेलो मेरे को लगी है नींद कसम से। भूख भी लगी। हाँ, भूख भी लग पड़ी है, सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी। और हम आ गए हैं हॉस्टल में। एंटर कर देना शबनम मेरी। सूरज आ गया है। इस व्लॉग की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही खूबसूरत से सनराइज़ के साथ होती है और यहीं पर हम लोग अपने व्लॉग को एंड करते हैं और आपके साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।